हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एपीटी इंस्टीट्यूट की जावा स्क्रिप्ट की सीरीज में, जहां पर आज का ट्यूटोरियल है जावा स्क्रिप्ट की हिस्ट्री और जावा स्क्रिप्ट को कैसे यूज करते हैं। अपने इस ट्यूटोरियल में हम जावा स्क्रिप्ट के बारे में आपको बताएंगे, ये कब बना, कैसे इसमें अपग्रेडेशन हुए, कौन कौन से वर्जन यूज करे जाते हैं, और आखिरी में हम सीखेंगे अपना एक पहला प्रोग्राम बनाना जावा स्क्रिप्ट में कैसे बनाते हैं। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन। हम लोग अपने पिछले ट्यूटोरियल में जावा स्क्रिप्ट को पढ़ चुके हैं। अब देख लेते हैं जावा स्क्रिप्ट की शुरुआत कब हुई थी। 1995 में जावा स्क्रिप्ट की शुरुआत हुई थी। इसे ब्रेंडन ईच नामक प्रोग्राम ने नेटस्केप कंपनी के लिए बनाया था। जावा स्क्रिप्ट को सबसे पहले लाइव स्क्रिप्ट का नाम दिया गया था, लेकिन जावा भाषा की लोकप्रियता को देखते हुए बाद में से जावा स्क्रिप्ट कर दिया गया। अब यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान में रखना है। जावा स्क्रिप्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1995 में ब्रेंडन ईच ने इन्होंने इसको नेटस्केप के लिए पहले प्रोग्राम किया था, बनाया था। पहले जावा स्क्रिप्ट को लाइव स्क्रिप्ट बोलते थे, बाद में से जावा स्क्रिप्ट कर दिया गया। जावा स्क्रिप्ट के विकास के यहाँ पे कुछ स्टेप हैं, वो पढ़ लेते हैं। 1995 में ब्रेंडन ईच ने जावा स्क्रिप्ट को नेटस्केप ब्राउजर के लिए बनाया था। 1997 में जावा स्क्रिप्ट को ईसीएमए नामक मानकीकरण संगठन ईसीएमएस स्क्रिप्ट के रूप में मान्यता दी गई। 2009 में ईएसएमए स्क्रिप्ट 5 आया, जिसे जावा स्क्रिप्ट में नए डेवलपमेंट किए। 2015 में ईसीएमए स्क्रिप्ट 6 रिलीज हुआ, जो अब तक का सबसे बड़ा अपडेट था, और उसमें क्लासेस, एरेज और अन्य फंक्शन ऐड हो गए थे। और आज तक जावा स्क्रिप्ट को सबसे एडवांस वेब और मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल माना जाता है, और इसे नोड.जेएस के माध्यम से सर्वर पर उपयोग भी किया जाता है। ये तो हो गया जावा स्क्रिप्ट का इतिहास। इसमें जो भी पॉइंट्स हैं वो आपको नोट बना लेने हैं और याद करने हैं। अब देखते हैं जावा स्क्रिप्ट का उपयोग करना क्यों चाहिए। इंटरेक्टिव वेब पेज बनाने के लिए जावा स्क्रिप्ट का उपयोग करके आप बटन क्लिक इंटरेक्टिव बना सकते हैं, माउस का मूवमेंट ट्रैक कर सकते हैं, उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं, और अन्य इंटरेक्शन अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग डायनेमिक कंटेंट बनाने के लिए भी जावा स्क्रिप्ट की सहायता करते हैं। यूजर के एक्शन के आधार पर कंटेंट को बदल सकते हैं। जब यूजर चाहे तब उसके हिसाब से कोई ना कोई कंटेंट डायनेमिकली चेंज होता रहे। इसके बाद ब्राउजर में रन होता है। जावा स्क्रिप्ट का सबसे अच्छा लाभ है कि इसे सीधे यूजर के ब्राउजर में ही रन किया जा सकता है, जिससे सर्वर पर लोड नहीं रखना होता है। ये इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं सर्वर जावा स्क्रिप्ट को यूज करने के लिए। अब हम लिखते हैं जावा स्क्रिप्ट का पहला प्रोग्राम। जावा स्क्रिप्ट का पहला प्रोग्राम लिखने के लिए बस आपको एक HTML की फाइल में जावा स्क्रिप्ट को शामिल करना होता है, और HTML की फाइल बनानी होगी जिसमें हम जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। अब वो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले HTML फाइल बनाएं, जावा स्क्रिप्ट को जोड़ेंगे। हम नोटपैड या किसी भी टेक्स्ट एडिटर का उपयोग कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख के रखा हुआ है। आप अभी प्रैक्टिस के लिए सिंपल इसी पूरे प्रोग्राम को कॉपी करके लिख देंगे तो पूरा प्रोग्राम चल जाएगा। अभी हम चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पर और ये प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। दोस्तों, हम आ गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर, और यहाँ पर हम अपनी एक पहले फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है जावा स्क्रिप्ट का, तो इसके अंदर एक न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देते हैं, इस फाइल का नाम दे देते हैं फर्स्ट program.js। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप जावा स्क्रिप्ट की फाइल सेव करेंगे तो जावा स्क्रिप्ट यानी .js एक्सटेंशन यूज करेंगे। सिंपल आप इंटर कर देंगे, आपकी जावा स्क्रिप्ट की फाइल बन गई है। लेकिन चूंकि अभी हमें जावा स्क्रिप्ट की फाइल का आवश्यकता नहीं है, हमें HTML की फाइल का आवश्यकता है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट program.html बना लेता हूँ, और ये हमारी HTML की फाइल बन गई। तो इस तरीके से आप .js लगा के जावास्क्रिप्ट की फाइल बना सकते हैं, और .html लगा के आपको पता है HTML की फाइल बनती है। तो बॉयलर प्लेट लेते हैं HTML में। बॉयलर प्लेट आ गई, आपको पता है एक्सक्लेमेशन मार्क से बॉयलर प्लेट ले सकते हैं। यहाँ पे हम अपना पहले टाइटल चेंज कर लेते हैं, और यहाँ लिख देते हैं माई फर्स्ट जावा हो गया। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बॉडी के अंदर हम एक H1 ले लेते हैं, हेडिंग एलिमेंट, और यहाँ पे भी अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया हिंदी में, मेरा पहला जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम। सिंपल। सेव करते हैं और यहाँ गो लाइव पर आते हैं और इसका लाइव सर्वर ओपन कर लेते हैं। अब ये हमारा देखिए, मेरा पहला जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम हमारे पास प्रीव्यू आ गया। अभी यहाँ पे इसलिए सब चीजें आ रही हैं क्योंकि मैंने कोई भी इसमें वो नहीं किया हुआ है, कोई भी जावा स्क्रिप्ट या CSS ऐड नहीं करी है, इसलिए सिंपल ये HTML है। जावा स्क्रिप्ट यूज करने के लिए हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। स्क्रिप्ट हमने यहाँ पे ओपन किया और क्लोज हो गया। इसके अंदर हम एक अलर्ट यूज करते हैं। देखो, अलर्ट जैसे किया तो अलर्ट आ गया। अब अलर्ट के आगे मैंने ब्रैकेट लगा के यहाँ पे कुछ भी अलर्ट लगा सकते हैं। अलर्ट को मैसेज देना होता है, तो अलर्ट को मैंने मैसेज दे दिया, हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जावा। मैंने अलर्ट के अंदर एक मैसेज लिखे और इसको यहाँ पे
सेमीकोलन से बंद कर दिया और उसको करते हैं सेव। अब देखिए हम ब्राउजर पर आए तो हमारे पास यहाँ पर एक अलर्ट मैसेज आ गया, हेलो स्टूडेंट दिस इज जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे आ गया, इसको हम बोलते हैं अलर्ट मैसेज। यहाँ ओके करेंगे और फिर हम अपनी वेबसाइट पर जाएंगे। जैसे हम फिर से रीलोड करेंगे फिर से हमारे पास मैसेज आएगा। जब तक हम ओके नहीं करेंगे तब तक हम अपनी वेबसाइट पर नहीं जा पाएंगे। इसे हम बोलते हैं अलर्ट मैसेज। तो अलर्ट मैसेज का एक छोटा सा प्रोग्राम हम जावास्क्रिप्ट में बना के आपको दिखाए। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है कोड का विवरण में, कोड क्या क्या लिखा है। स्क्रिप्ट टैग जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल में जोड़ने के लिए हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। जब भी हमें जावास्क्रिप्ट ऐड करनी होगी तो उसे हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे। और अलर्ट एक जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है जो पॉपअप बॉक्स यानी जो ऊपर से अलर्ट बॉक्स आया था उसे दिखाता है। तो उसके लिए हम अलर्ट यूज करते हैं जब हमें इस तरीके की अलर्ट मैसेज देना हो। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को जावास्क्रिप्ट समझ में आ गया होगा। पहले प्रोग्राम मैंने बना के दिखाए हैं आपको, पहला प्रोग्राम हम लोगों ने बना के देख लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो, बहुत सरल भी लग रहा होगा। मिलते हैं अपने एक नए ट्यूटोरियल में जावास्क्रिप्ट के नया प्रोग्राम के साथ, नए पॉइंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।